नमस्कार, स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अल्पना। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। रीवा संजय गांधी अस्पताल की अव्यवस्थाओं ने फिर बढ़ाई चिंता। प्रसव ऑपरेशन के बाद 5 महिलाएं गंभीर, आईसीयू में किया गया भर्ती। रीवा का संजय गांधी स्मृति अस्पताल एक बार फिर अव्यवस्थाओं के कारण सुर्खियों में है। ताजा मामले में यहां प्रसव ऑपरेशन के बाद 5 महिलाओं की हालत बिगड़ गई है, जिन्हें गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में बीते 24 घंटे के दौरान सी सेक्शन ऑपरेशन के बाद 5 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी और रक्तचाप में उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं होने लगी। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद मरीजों के परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद लापरवाही बरती गई, जिससे संक्रमण या अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। संजय गांधी अस्पताल पहले भी अव्यवस्थाओं के चलते विवादों में रहा है, जहां स्टाफ की कमी, उपकरणों का अभाव और मरीजों की सही देखभाल न होने की शिकायतें मिलती रही हैं। इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी महिलाओं की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। हालांकि महिलाओं की हालत बिगड़ने के पीछे क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। यह पहली बार नहीं जब संजय गांधी अस्पताल में प्रसव के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया हो। पूर्व में भी यहां संक्रमण, दवाइयों की गुणवत्ता और ऑपरेशन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अस्पताल में मरीजों की देखभाल और सुविधाओं में सुधार की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अभी आईसीयू में भर्ती महिलाओं की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब सुधरेगी संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाएं। महिलाओं की एक साथ हालत बिगड़ गई ऑपरेशन के बाद, कैसे मामला हुआ और कैसे हालत बिगड़ी? जी, ये हम लोगों के सामने भी कल हमको सुबह 11-12 बजे के दौरान पता चला है। और जब के कुछ महिलाओं को एक साथ, जिनका ऑपरेशन हुआ था पिछली रात में, परसों रात में, तो उनको एक साथ वॉमिटिंग, उल्टी आना, सर दर्द होना, ऐसी सिम्टम्स आ रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों से शिकायत की कि हमको ऐसा लग रहा है। तो डॉक्टरों ने तुरंत देखा। ऐसी फिर 7 महिलाएं थी जिनको एक साथ उल्टी आना और सर दर्द की तकलीफ हुई। तो हम लोगों ने जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला इन 7 का जो सिजेरियन पिछली रात में हुआ था। फिर इनमें से 3 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। बाकी जो 4 पेशेंट्स थे उनको हमने आईसीयू में शिफ्ट करवाया कि फर्दर इनको देखें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो वहाँ पे भी 4 में से 2 पेशेंट्स धीरे धीरे शाम तक में सेटल हो गए। 2 पेशेंट उतने सेटल नहीं हो पाए, उनको फिट्स आने, झटके आने शुरू हो गए। तो हमको अभी एक पेशेंट को बीच रात में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने इंट्यूबेट भी किया। हमारे जो लगातार सीनियर डॉक्टर्स थे पूरी रात वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, दोनों मरीजों को देख रहे हैं। एक का इंट्यूबेशन किया जा चुका है, वेंटिलेटर पे जाने के बाद स्टेबल है वो, और बहुत जल्दी हम लोग इनको मेडिसिन आईसीयू में भेज रहे हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर केयर मेडिसिन आईसीयू में ही है। इसका संबंध ऑपरेशन से नहीं है। या तो जो प्राइमरी एनालिसिस से पता चल रहा है, एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ऑपरेशन से पहले, उस दवाई का रिएक्शन लग रहा है कि वो पर्टिकुलर जो बैच है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसमें कोई डिफेक्ट रहा हो। ये मेडिकल साइंस में नोन एक वो है, साइड इफेक्ट है कि दवाइयों में 1-1.5 लाख में से किसी एक में कोई डिफेक्ट आ सकता है बनाते टाइम। तो वही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको टाइमली डिटेक्ट किया गया है। 2 मरीज जो सीरियस हैं थोड़े, उनमें से एक को प्रॉपर आईसीयू केयर मिले, इसके लिए मेडिसिन आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। और एक पेशेंट और हैं जिनको अभी बार बार बीच में झटके आ रहे हैं, उनको भी हमारे न्यूरो जो फिजिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो फिजिशियन हैं, सभी देख रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत पड़े। और साथ ही हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस को भी स्टैंड बाय में लिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट सर से बोल के, डीन सर से बोल के, सो दैट कभी भी हमको ऐसा फील होता है कि कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट जो हमारे पास नहीं है, या कोई भी ऐसा सुविधा या दवाई जिसकी जरूरत उसको है यहाँ नहीं है, तो हम तुरंत उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट करा सकते। ओके। 5 महिलाओं की स्थिति अचानक से बिगड़ गई, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, क्या अपडेट है? 5 नहीं, सिजेरियन करीब लगभग 7 से ज़्यादा की संख्या में हुए थे इस रात को छोड़ के पिछले रात में, और सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ रिएक्शंस हुई हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में चूँकि ऑपरेशन हुए हैं, उसमें नाभि के नीचे का भाग हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं,
और उसके बाद फिर बच्चे को निकालते हैं सीजर सेक्शन के द्वारा। तो सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। 2 पेशेंटों में कुछ ज़्यादा वही कॉम्प्लिकेशंस हुए। डिलीरियम एक स्टेज होती है जो कि जस्ट बेहोशी के पहले की स्टेज है, इसके बाद फिर बेहोशी होती है। जस्ट शुरू की स्टेज है डिलीरियम। तो डिलीरियम में 2 पेशेंट कल गए थे और उनमें से एक पेशेंट का आज अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरभान पटेल जी उनको देख रहे हैं और मैं और डीन डॉक्टर अवतार सिंह इंचार्ज जो हैं, तो वो भी लगातार डॉक्टर बीनू सिंह जी, सभी लोग पूरी टीम लगी हुई है। और कल तो पूरी फ्लोर ड्यूटी हमारे कंसल्टेंटों ने की यहाँ पर और पूरे रात भर उनको अपने गहन निरीक्षण में रखा। और स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। और निश्चित रूप से अभी प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस किसी ड्रग के कारण हुआ है। तो हम पूरी जांच करा रहे हैं और जो हमको एक ड्रग ऐसी लग रही है कि जिससे कारण कॉम्प्लिकेशन हुआ है, हमने उसको ब्लॉक किया हुआ है। हम उसको फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट उसकी जांच कराएंगे और वो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। और अभी जितने भी पेशेंट हैं सभी खतरे से बाहर हैं। मतलब किस कंपनी की दवा है और जांच के लिए कहाँ भेजेंगे? ये कई सेंटर्स हैं फार्माकोविजिलेंस के, कलकत्ता में हैं और दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। तो उन सेंटर में एक प्रक्रिया होती है NPPCL कॉरपोरेशन की। तो इस प्रक्रिया के तहत हम लोग अभी सब फॉर्म्स निकलवा रहे हैं और इस प्रक्रिया के तहत भेजे जाएंगे जो ड्रग्स प्रथम दृष्टया लग रहे हैं, क्वेश्चनेबल हैं। और पहले भी ये प्रक्रिया हो चुकी है हमारे यहाँ से भी, तो वो प्रक्रिया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही निश्चित रूप से कुछ करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है क्योंकि वो नया लॉट खुला था और उसके बाद ही ये सब हुई हैं और कहीं ऐसी घटनाएं नहीं हुई। वही ड्रग वो बहुत यूज होती है, मेजर ओटी में भी यूज हो रही है। गायनी ओटी में वो पहला सैंपल खुला था और उसके बाद ये हुआ है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से हो, तो हमने उस लॉट को पूरा ब्लॉक किया।